हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम यहाँ पे लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में घूमने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे हस्बैंड है, मेरा भाई है और मेरा बेबी है और मैं, यहाँ 4 लोग जा रहे हैं। फिर यहाँ ये देखो कितना सुंदर हजरतगंज है और यहाँ पे ये पूरा मार्केट बड़ा वीआईपी है। और इसको शायद मुझे लगता है कि जैसे जो महल वगैरह, जो किला वगैरह बने रहते हैं, उसी को तोड़ के उसमें मार्केट बनाया गया है। क्योंकि ये सारी बिल्डिंगें एक ही जैसी हैं और इसमें बड़े बड़े ब्रांड वाले जो दुकानें इसके अंदर हैं और सारी ब्रांड वाली मिलेंगी यहाँ पे। मतलब कभी आपको लगे, अगर आप लखनऊ से हो तो यहाँ पर ज़रूर आना हजरतगंज में। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए आराम से, बढ़िया मज़े करते हुए और रास्ते में गाना आना सुनते हुए। और बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ये रोड पे इतना, जितना देखो उतना कम है। बहुत मज़ा आता चलने में। और यहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हुए आराम से जा रहे थे। और हमारे यहाँ से पास में पड़ता है लखनऊ के 13-14 किलोमीटर का अंतराल होगा जहाँ पे हम लोग जा रहे थे। तो हमने कहा कि आराम से चलते हैं और बढ़िया घूम के आते हैं कहीं। तो फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और देखो हम गाड़ी से यहाँ पे उतर गए हैं। और ये बाहर का व्यू है, देखो कितना सुंदर ये गेट बनाया गया है। बड़ा इमामबाड़ा हुआ बनवाया था। तो यहाँ पे देखो ये बाहर कितना अच्छा लग रहा है। अभी पता चलेगा कि इसके अंदर जाने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे पहली बार आए हैं। और बाहर से तो ये बहुत ज़्यादा शानदार है। अब अंदर जाने के बाद मतलब देखते हैं कि क्या है इसके अंदर और कितना मज़ा आता है घूमने में। तो देखो यार, ये कितना बढ़िया यहाँ पे दरवाज़ा बनाया गया है अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने टिकट खरीदे और यहाँ से फिर हम लोग अंदर गए। तो अंदर जाने के बाद ये जैसा लगा ना हमें, वो बिल्कुल भी बता नहीं सकते आप लोगों को। कितना सुंदर दृश्य था इसका, एक के बाद एक। मतलब अच्छी खूबसूरत जगह निकलती आ रही थी इसमें। यहाँ पे सभी लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो देखो कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे, कोई लोग रील बना रहे थे, कोई ब्लॉगिंग कर रहा था। तो हमने कहा चलो हम भी अपना कैमरा चालू करते हैं और ब्लॉगिंग करना चालू करते हैं यहाँ पे। और तो हमने भी अपना कैमरा चालू किया और हम आपको सारा व्यू दिखाएंगे यहाँ का। और आपका भी जब कभी आपको टाइम लगे और जब आपका मन करे तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आना मेरे कहने से। क्योंकि यहाँ पे घूमने से जो मतलब दिमाग को शांति मिलती है। और दूसरी बात है, इतना ठंडक थी इसके अंदर जब हम लोग गए तो। और मतलब इतना पता ही नहीं चल रहा था। ऐसी खिड़कियाँ थी यहाँ पे, इतनी ज़ोर से हवा आ रही थी और इतना ठंडक थी अंदर, जो भूल भुलैया के अंदर। तो देखो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और अब यहाँ से हमने ये गार्जियंस लिया है। और यहाँ पे जो ग्रुप बनाए गए थे, 7-8 ग्रुप को लेके जा रहा था। तो हम लोग भूल भुलैया के अंदर गए। ये भूल भुलैया के ऊपर का दृश्य बाहर का। अब इसके अंदर हम लोग जाने वाले थे। फिर हम लोग भूल भुलैया के अंदर गए। वहाँ तो बहुत ही मतलब इतना डरावना और बहुत मज़ेदार था। आप बिना गार्जियंस के वहाँ नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे खुफिया गेट है कि आप वहाँ पे कहीं भी गुम हो सकते हो। ये देखो यहाँ नीचे हम लोग सारा घूम के आए और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके छत पे आ गए। और छत से फिर वो गार्जियंस ने बोला कि आप लोग क्या ट्राई करेंगे इधर, मतलब एक बार फिर से कि अब मैं छोड़ दूँगा और आप लोग बाहर निकल पाएंगे इससे। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं करेंगे ट्राई, हम सीधा नीचे जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा चलो हम एक बार ट्राई करते हैं, निकल पाते हैं इससे भूल भुलैया से बाहर की नहीं। तो हम लोगों ने फिर ट्राई किया और हम लोग फिर नीचे आए। और जैसे कर करके हम लोग कहीं कहीं भूले, कहीं कहीं भूले, लेकिन बाहर फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और बाहर आने के बाद यहाँ पे मतलब देखो ये कितना अच्छा, इतनी अच्छी हवा आ रही थी इसके गेटों से। और यहाँ पे हमने पिक्चर वगैरह ली। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बावड़ी देखने चले गए। तो ये बावड़ी का भी बहुत अच्छा, इतना ठंडक, जितने ही अंदर इसके जा रहे थे तो उतनी ठंडी ठंडी हवाएं और ठंडी बहुत ज़्यादा, कि एसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपन लोग जो घर में लगाते तो वो तो फालतू की एसी है। लेकिन इसके अंदर जाने के बाद ना तो आपको गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगे, ना एसी की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। है बावड़ी है जो सीधा, यहाँ जो बावड़ी बनाई गई थी ये खुफिया थी उस समय की।
और ये गोमती रिवर से सीधा कनेक्ट की गई थी कि अगर कुछ होता है तो यहाँ से इसमें कूद जाते हैं और गोमती नदी से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा और सब गार्जियंस हम लोगों को बता रहे थे इसका इतिहास कि एक बार जुआ कल पड़ा था, उसके लिए रोजगार देने के लिए वो गार्जियंस बता रहे थे कि एक बार अकाल पड़ा था, तो उस समय लोगों को रोज़गार देने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो कितना अच्छा लगता है। फिर हमने यहाँ पर रील वगैरह बनाई और मतलब वीडियो बनाए, फ़ोटो ली और बहुत सारा एंजॉय किया। फिर एंजॉय करने के बाद